सीरियल जाने अनजाने की बात करते हैं। यहाँ पे गोद भराई हो रही है और बड़े धूमधाम से रीत की गोद भराई हो रही है, लेकिन ऐन मौके पर एंट्री हो गई है एक खतरनाक गेस्ट नहीं है, अनइनवाइटेड है, क्योंकि बुआ जी लेकर आ गई हैं अपने साथ एक सांप। रीत और राघव की जिंदगी में नन्हा मेहमान आने वाला है। खुशियों से रीत की झोली भर गई है और इस गोद भराई की रस्म में रीत और राघव जमकर नाच रहे हैं। लेकिन ये क्या, इस बेबी शावर सेरेमनी में एक खतरनाक मेहमान भी आए हैं, जो खुद नहीं आए बल्कि उन्हें यहाँ लाया गया है। वो कोई और नहीं बल्कि नाग देवता है। अब रीत की जिंदगी में जहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ बुआ जी के रहते हुए खतरा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। रीत को जान से मारने के लिए बुआ जी और मामा जी ने मिलकर प्लान बनाया है और इस गोद भराई की रस्म में उन्होंने सांप छोड़ दिया ताकि ये सांप रीत को डस ले और बुआ जी के रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। रीत की गोद भराई के साथ साथ बुआ जी कैसे जाने देंगी, कैसे इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देंगी। वो तो चाहती ही नहीं है कि रीत और राघव का बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि अगर वो रीत और राघव का बच्चा आ गया तो मतलब वो लोग खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बुआ जी का सपना था कि वो पूरे जायदाद को हथिया लेंगी, वहाँ पे एक और कंटेंडर आ जाएगा। नागिन डांस बुआ जी इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने जो नाग उन्होंने रखा था रीत को डसने के लिए, उसको धीरे धीरे बाहर आते हुए जीभ लपाते हुए देख लिया था, ऐसे करते हुए। बस वो रीत को डसने ही वाला था नाग के उन्नति ने सारा अटेंशन अपनी तरफ ले लिया। अब बुआ जी जो प्लानिंग कर रही है ना, इस बारे में रीत और राघव को तो कुछ भी नहीं पता है। ये देखिए, ये दोनों कितना झूम कर नाच रहे हैं। उन्नति भी बहुत खुश है और वो भी यहाँ पर डांस परफॉर्म करती है। लेकिन इन सब से हटकर जरा बुआ जी का नागिन डांस देखिए। ये साफ साफ बताता है कि रीत आप पर कोई खतरा आने वाला है। प्लानिंग तो बुआ जी ने बहुत अच्छी की है। उन्होंने सोचा कि ये सांप रीत को काट लेगा और उसके बाद उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फंक्शन के बीच में ही उन्नति बेहोश हो जाती है और सबका ध्यान इस सांप पर नहीं बल्कि उन्नति पर चला जाता है। मैं और बुआ जी मिलके अब रीत को मारने की प्लानिंग कर रही है, और क्योंकि मुझे बुआ का असली राज पता लग चुका है कि वो शालिनी शारदा है, तो मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ और उससे माल घसीट रहा हूँ, क्योंकि मामा का मेन मकसद है सिर्फ माल। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब एक तरफ जहाँ रीत माँ बनने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों को झटका लग गया है, क्योंकि उन्नति भी प्रेग्नेंट हो गई है। मैं किसी भी तरह दरिंदे की निशानी नहीं चाहती हूँ। आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा भाभी? अगर मैं बच्चा पैदा भी कर दूंगी तो मैं बहुत नफरत करूंगी उससे। अब ऐसे करो, मैं अपने मैं मर जाऊंगी, वहीं से मेरे अंदर से निकालो मुझे। मेरी बात सुनो, हम सब हैं ना यहाँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। खैर, खुशी की बात तो ये है कि रीत के ऊपर से खतरा टल गया है। वैसे आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सांप असली नहीं बल्कि नकली था। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।